नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें लेक्चर नंबर 3 है। फंक्शनल ग्रुप ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा भी इस चैप्टर में इस टॉपिक में 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि ये आपके पास ना कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स, अगर ये कार्बन की चेन के साथ लगा हुआ है और कार्बन की चेन के साथ OH लगा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट है? कार्बन की चेन तो सेम आ रही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं? ये भी एक एक्स्ट्रा ग्रुप है। ये कंपाउंड्स को एक स्पेसिफिक किस्म की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोई OH ग्रुप हो सकता है, कोई X ग्रुप हो सकता है, कोई NH2 ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और किसी भी कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इन फंक्शनल ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, ठीक है? आगे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ फंक्शनल ग्रुप अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करते हैं, आपने उसकी एग्जांपल देनी है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है मेथनॉल, एथनॉल। ये लिक्विड है। मेथनॉल का फार्मूला क्या होता है? मेथनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है। और एथनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये क्या है? ये लिक्विड है, लेकिन मीथेन और इथेन गैसेज हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इथेन का फार्मूला क्या होता है? CH3 या इथेन का फार्मूला है। ये दोनों जो हैं, दोनों में कार्बन की चेन यहाँ पे देखें सेम आ रही है। फ़र्क इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। लेकिन ये गैसेज़ है, ये लिक्विड है। क्या रीज़न है? रीज़न ये OH ग्रुप है। ये जो OH ग्रुप होता है, ये क्या करता है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेगा। इस OH ग्रुप की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कॉज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट आपके पास है अल्केन्स के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन हमने क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और किसके साथ बॉन्ड बनाए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से हाइड्रोजन अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आप ये भी बता सकते हैं, जो लोअर अल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन की चेन का नंबर कम है, या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, या ग्लूकोज है, सक्रोज है। ये क्या है? ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे पानी के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? इनका पोलर फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, कि वो फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं। 2 फैक्टर्स हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ना, ये डिसाइड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो उनके फंक्शनल ग्रुप हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी ये डिफाइन करते हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा पोलर इन नेचर होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है अल्केन एंड साइक्लोअल्केन्स। इनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्यों इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। अल्केन्स कार्बन कार्बन की चेन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी नहीं होगी। और साइक्लोअल्केन भी सेम ऐसा ही केस है। ये साइक्लिक फॉर्म